क़यामत का दिन हक है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार इंसान को सचेत किया है कि वह दिन आने वाला है जब सारे इंसान अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे और अपने आमाल का हिसाब देंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, कह दो कि उसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। सूरह अराफ 187। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल ने क़यामत से पहले कुछ निशानियां जिक्र की हैं ताकि इंसान गफलत से निकले और अल्लाह की तरफ रुजू करे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम न होगी जब तक 10 बड़ी निशानियां न प्रकट हो जाएं। सहीह मुस्लिम। ये 10 निशानियां कौन कौन सी हैं? पहली, दज्जाल का निकलना। वह सबसे बड़ा फितना होगा, लोगों को गुमराह करेगा, अपने आप को खुदा कहेगा और अल्लाह उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक करेगा। दूसरी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। वह दज्जाल को मारेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, सूअर को हलाक करेंगे और पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। तीसरी, याजूज माजूज का निकलना। ये बहुत बड़ी कौमें होंगी जो धरती में हर तरफ फैल जाएंगी, लोगों का खाना पानी खत्म कर देंगी और इंसान परेशान हो जाएगा। लेकिन अल्लाह उनके पीछे एक कीड़ा भेजेगा और सब हलाक हो जाएंगे। चौथी, सूरज का गुरूब से निकलना। भाइयों, जब सूरज पश्चिम से निकलेगा उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। उस दिन जो भी ईमान लाएगा उसका ईमान कबूल नहीं होगा। पांचवी, एक बड़े धुएं का पूरी दुनिया में छा जाना। जैसा कि कुरान में है, तो उस दिन आसमान एक साफ धुआं ले आएगा जो लोगों को ढक लेगा। यह दर्दनाक अजाब है। सूरह अद-दुखान 10 से 11। छठी, जमीन का धंसना। 3 जगह पर जमीन धंस जाएगी, एक पूरब में, एक मगरिब में और एक अरब में। सातवीं, धरती से एक अजीब जानवर का निकलना। कुरान में है कि वह लोगों से बातें करेगा और कहेगा, लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। सूरह अन-नमल 82। आठवीं, एक बहुत बड़ी आग का निकलना जो इंसानों को हश्र की जगह की तरफ हाकेगी। भाइयों और बहनों, इन बड़ी निशानियों के अलावा नबी ने छोटी निशानियां भी बताई हैं, जैसे इनका उठ जाना और जहालत का फैल जाना। कुरान सिर्फ लफ्जों में रह जाएगा, अमल खत्म हो जाएगा। लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे। बच्चे माँ बाप की नाफरमानी करेंगे और दोस्तों की इज्जत करेंगे। कातिल को नहीं पता होगा कि उसने क्यों कत्ल किया और मकतूल को नहीं पता होगा कि उसे क्यों मारा गया। औरतें बेपर्दा होंगी और फितनों की बाढ़ आ जाएगी। भाइयों और बहनों, क़यामत की निशानियां देखकर हमें सोचना चाहिए कि यह दुनिया हमेशा की जगह नहीं है। असली जिंदगी आखिरत की है। आज अगर हम तौबा कर लें, नमाज की पाबंदी कर लें, कुरान और हदीस पर अमल कर लें, तो क़यामत के दिन अल्लाह हमें अपनी रहमत से जन्नत अता करेगा। वरना वही दिन होगा जब कोई माँ अपनी औलाद को याद नहीं करेगी, कोई भाई अपने भाई की मदद नहीं कर सकेगा। हर शख्स अपने आमाल में गिरक होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अभी से अल्लाह की तरफ लौट आएं, गुनाह छोड़ दें, नमाज और कुरान की हिफाजत करें और आखिरत की तैयारी करें।